द बैंकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अध्याय 3 पाइपलाइन की शक्ति। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। चूंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था उसकी आमदनी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन से। यह दो विपरीत ध्रुवों की कहानी है। एक तरफ है एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी और दूसरी तरफ है एक छोटे कस्बे की प्राथमिक स्कूल टीचर। इससे ज़्यादा अलग दो व्यक्ति नहीं हो सकते। एक युवक था और दूसरी बुजुर्ग महिला। एक को हर साल करोड़ों करोड़ों डॉलर मिलते थे, जबकि दूसरे ने कभी $10,000 से ज़्यादा नहीं कमाए थे। एक लोकप्रियता की चमक दमक में शानो शौकत से जीता था, जबकि महिला मैसेच्यूसेट्स के एक छोटे से कस्बे में जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन ये अंतर छोटे हैं। इससे बड़े अंतर तो उनके चुने हुए व्यक्तिगत और वित्तीय विकल्पों में थे। देखिए, आप जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनमें से एक पाइपलाइन बनाकर मल्टी मिलियनियर रिटायर हुआ, दूसरा बाल्टी ढोने वाला बना रहा और यह लिखते समय वह दिवालियेपन की कगार पर झूल रहा है। ये कहानियाँ दो बहुत अलग लोगों के बारे में हैं, लेकिन यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो उनके चुने हुए विकल्प हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वे सबक हैं जो आप इन चुनावों से सीख सकते हैं। इन दोनों कहानियों को जानने के बाद एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाइपलाइनें बनाना सच्ची सुरक्षा और सच्ची वित्तीय सहायता हासिल करने का एकमात्र तरीका क्यों है। आपके चुनाव: बाल्टी कुंठा है और पाइपलाइन स्वतंत्रता है। बेसबॉल खिलाड़ी की महागाथा। आइए मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी की कहानी से शुरुआत करते हैं। लंबे समय तक इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने कुछ बुरे विकल्प चुने, व्यक्तिगत भी और वित्तीय भी। उसके व्यक्तिगत चुनावों का परिणाम स्पष्ट था: टूटा हुआ वैवाहिक संबंध, शराबखोरी की लत और नशे की लत। यह अपने आप में पर्याप्त बुरा है, लेकिन उसके वित्तीय चुनाव भी उतने ही बुरे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में वह कड़का है। मुझे यकीन है आपने इस खिलाड़ी के बारे में सुना होगा। वह लगभग 20 साल से लोकप्रियता की चमक दमक में रह रहा है। उसका नाम है डैरिल स्ट्रॉबेरी। उसकी कहानी हमें आगाह करती है कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। डैरिल स्ट्रॉबेरी का लगभग आधा जीवन पेशेवर बेसबॉल खेलते खेलते गुजरा है। यह 38 वर्षीय आउटफील्डर किशोरावस्था में ही बड़ी लीग में खेलने लगा था और उसे तुरंत ही अगला टेड विलियम घोषित कर दिया गया था। स्ट्रॉबेरी ने अपने करियर में भारी दौलत कमाई। हर साल 2 से 5 मिलियन डॉलर के बीच, और ये तो सिर्फ बेसबॉल खेलने में से होने वाली आमदनी थी। इसके अलावा विज्ञापनों, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले कार्यक्रमों, भाषणों और ऑटोग्राफ दस्तखत से भी हर साल 2 मिलियन डॉलर जोड़ लें। इस तरह कुल मिलाकर अपने 40वें जन्मदिन से पहले वह 50 से 100 मिलियन डॉलर कमा चुका है। स्ट्रॉबेरी हमेशा नहीं खेलता है। इतने ज़्यादा पैसे कमाने वाले आदमी की पूरी ज़िंदगी शान शौकत से गुजरेगी, सही है? गलत। एक स्थानीय अखबार में छपी खबर थी, स्ट्रॉबेरी के पास अपनी वर्तमान पत्नी कैरिस और उसके 3 बच्चों को सहारा देने के लिए कोई आमदनी या बचत नहीं है। 100 मिलियन डॉलर कमाए और उसमें से कुछ भी नहीं बचाया। हुआ क्या था?
उसने सब कुछ खर्च कर दिया था। महंगे मकान, महंगी कारें, कानूनी विवादों से रक्षा करने के लिए महंगे वकील, महंगा तलाक, नशे और शराब के महंगे पुनर्वास क्लिनिक। जब मैं यह लिख रहा हूँ तो स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल खेलने से निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पास कोई आमदनी नहीं आ रही है। वो जो एक चीज़ अब भी आ रही है वो है बिल, और बिल हर दिन हर महीने उसी तरह लगातार आ रहे हैं जिस तरह मानसून में बारिश आती है। बड़ी आमदनी जमा ज़्यादा बड़ा खर्च बराबर तबाही। मिलेनियर कैसे बने? दूसरी कहानी का अंत काफ़ी अलग है। यह छोटे कस्बे में रहने वाली मार्गरेट ओडोनल नामक टीचर की कहानी है। इस कहानी से यह साबित होता है कि बड़ी पाइपलाइनें बनाने के लिए आपको बड़ी बाल्टियां ढोने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती ओडोनल ने 50 साल से ज़्यादा समय तक स्कूल में पढ़ाया। जब 70 की उम्र के बाद वह रिटायर हुई तो वह हर साल लगभग $8500 कमा रही थी। लेकिन 100 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु के समय वह 10 अलग अलग परोपकारी संस्थाओं को लगभग $2 मिलियन छोड़कर गई, जिसमें उसका चर्च, उसकी पढ़ाई कराने वाले स्कूल और बॉय स्काउट ट्रूप शामिल थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। $10,000 प्रति वर्ष से भी कम आमदनी वाली महिला इतनी भारी दौलत कैसे इकट्ठी कर सकती थी? आसान है, उसने अच्छे शेयरों में नियमित मासिक निवेश करके दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइन बनाई और इसे समय के साथ चक्रवृद्धि होने दिया। दीर्घकालीन पाइपलाइनें बनाना, कम आमदनी जमा शेयर बांड निवेश पाइपलाइन बराबर समृद्धि। मार्गरेट को शेयरों में मजा आता था। उनके ब्रोकर बॉब वलांस्के ने कहा था, पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे डेस्क पर 3 कागज फेंक कर कहा था, मैं इन कुत्तों के साथ क्या करूं? वे उन शेयरों के बारे में बोल रही थी जो अच्छे नहीं चल रहे थे। अगले 20 साल तक मार्गरेट का पोर्टफोलियो फलता फूलता रहा। इसमें ब्लू चिप शेयरों, कर मुक्त बॉन्ड और यूटिलिटी स्टॉक्स का संग्रह शामिल था, जो मृत्यु तक उसके पास रहा। उन्होंने उसके किसी भी निवेश को शायद ही कभी छुआ, लेकिन वह अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन को साल दर साल बनाने में जुटी रही। छोटे त्याग, बड़े परिणाम। अब अगर आप यह सोच रहे हों कि मार्गरेट उन पाई पाई बचाने वाली कुंवारी महिलाएं जैसी थी जो कूपन काटती हैं और उपयोग किए हुए टी बैग बचाती हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। वह प्राय सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, नई बुइक चलाती थी और प्राय लंबी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विमान से यूरोप जाती रहती थी। इस महिला ने खुद को जीवन में आनंदों से वंचित नहीं किया, लेकिन उन्होंने खर्च में अनुशासन और संयम का परिचय दिया। उसने हर महीने बचत की, हर महीने निवेश किया, रिटायरमेंट के बाद भी। देखिए, मार्गरेट दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्माता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने 20 की उम्र के बाद ही बचत और निवेश शुरू कर दिया था और वह 100 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक यही करती रही, जैसा आप आगे अध्यायों में सीखेंगे। पाइपलाइनें समय के साथ बड़ी और ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। आइए पाइपलाइनों को बढ़ाएं। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल और फिर 50 साल। पाब्लो की तरह पाइपलाइन निर्माताओं को पहले कुछ दिनों, महीनों या वर्षों में अपने प्रयासों के ज़्यादा फल नहीं दिखते हैं, लेकिन समय के साथ निरंतर और अनुशासित प्रयास छोटे छोटे योगदानों को भारी लाभ में बदल देते हैं। पाइपलाइनें तब भी पानी लाती रहती हैं जब बाल्टियां सूख जाती हैं। अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जब मैंने पाइपलाइन की शक्ति के बारे में बात की थी, डैरेल स्ट्रॉबेरी बरसों तक एक बड़ी बाल्टी ढोते रहे, लेकिन आज उनके पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसल्ड चेकों के बक्से। स्ट्रॉबेरी के पास पाइपलाइन बनाने के लिए 20 साल थे। अगर उसने अपना निवेश सिर्फ 10% आमदनी बचाई होती और शेयर बाजार में निवेश करके पाइपलाइन बना ली होती, तो आज उसके पास $20 मिलियन और $100 मिलियन के बीच की जीवन की डोर होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चूका हुआ अवसर। कोई पाइपलाइन नहीं, मतलब कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं। स्ट्रॉबेरी यह मानकर चल रहा था कि उसकी बड़ी बाल्टी कभी नहीं सूखेगी। यह बहुत बड़ा मुगालता था। गलत धारणा थी। बाल्टियां खुद ब खुद नहीं भरती हैं।
चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों न हो। इसलिए बाल्टी ढोने वाले को इसे दोबारा भरने के लिए नदी तक जाना होता है। जब वह ढोना छोड़ देता है, रिटायरमेंट की वजह से या बीमारी या चोट या दीर्घकालीन थकान की वजह से, तो बाल्टी सूखने लगती है। दूसरी ओर पाइपलाइनें बाल्टियों के सूखने के लंबे समय बाद भी मुनाफा देती रहती हैं। यह नियम बड़ी बाल्टी ढोने वालों के लिए भी उतना ही सच है जितना कि छोटी बाल्टी ढोने वालों के लिए। जैसा मैंने कहा है, बाल्टी का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता। बड़ी बाल्टी वाले लोग में ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी यह है कि पाइपलाइन निर्माताओं की मानसिकताएं और अपनी नई पाइपलाइन बनाएं। बड़ी बाल्टी जमा बड़ा खर्च जमा छोटी संपत्तियां। बाल्टी जितनी ज़्यादा छोटी होती है, पाइपलाइन की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है। ढेर सारे पैसे कमाना वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है, यह सिर्फ पाइपलाइनों से ही संभव है। अगर आप पाइपलाइन रणनीति नहीं अपनाते हैं तो आपकी बाल्टी अंततः सूख जाएगी। मैंने अपने डैरिल स्ट्रॉबेरी की कहानी एक बिंदु को अंतरंजित करने के लिए बताई है। देखिए, अगर डैरिल स्ट्रॉबेरी की इतनी बड़ी बाल्टी सूख सकती है तो आपकी बाल्टी का क्या होगा, इस बारे में सोचें। स्ट्रॉबेरी एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीता था। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने इस तरह काम किया था मानो उसकी बाल्टी ढोने वाले दिन कभी खत्म नहीं होंगे। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने मूर्खता से पैसा खर्च किया और समय बर्बाद किया, जबकि वह इसका समझदारी से इस्तेमाल करके जीवन की डोर बना सकता था। आपकी स्थिति कैसी है? आपकी स्थिति कैसी है, बाल्टी या पाइपलाइन? निश्चित रूप से स्ट्रॉबेरी ने कुछ बुरे विकल्प चुने जिनकी वजह से उसे बहुत सारे पैसे बर्बाद किए, लेकिन उसका सबसे बुरा वित्तीय चुनाव यह था कि उसे कभी पाइपलाइन बनाने की कोशिश नहीं की। यह अक्षम्य है। वह सोच क्या रहा था? दूसरी ओर मार्गरेट ओडोनल जब बाल्टी ढो रही थी तब उसने समझदारी से पाइपलाइनें बना ली। जब उसके बाल्टी ढोने वाले दिन खत्म हुए तब उसकी पाइपलाइन काम करती रही और पैसा बहकर उसके पास आता रहा। अब चुनने की आपकी बारी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसके साझी आर्थिक स्थिति चाहेंगे, डैरिल स्ट्रॉबेरी की या मार्गरेट ओडोनल की? अगर जवाब मार्गरेट ओडोनल है तो आपको तुरंत ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू करने की ज़रूरत है। पाइपलाइनें जीवन की डोर इसलिए हैं क्योंकि वे लगातार खुद ब खुद काम करती रहती हैं। उन्होंने समय समय पर देखभाल की ज़रूरत हो सकती है और मरम्मत की भी, शायद दोबारा बनाने की भी, लेकिन पाइपलाइनें साल दर साल आपको मुनाफा देती रहती हैं। आपका विकल्प बाल्टी संयोग नहीं, बल्कि आपके विकल्पों से ही आपकी किस्मत तय होती है। डैरिल स्ट्रॉबेरी और मार्गरेट ओडोनल के पास एक विकल्प था। डैरिल स्ट्रॉबेरी ने बाल्टियों को चुना, मार्गरेट ओडोनल ने पाइपलाइन को चुना। लीवरेज पाइपलाइन के पीछे की शक्ति है। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। यह तब भी बहता रहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता रहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से। लीवरेज एक जबरदस्त अवधारणा है, सभ्यता को बदलने वाली अवधारणा। वास्तव में लीवरेज के बिना इस समय यह पुस्तक अपने हाथों में नहीं होती। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। 1440 में योहानस गुटेनबर्ग नामक एक युवा जर्मन उद्यमी ने वाइन प्रेस को विश्व की पहली वाणिज्यिक प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया। उन्होंने गुटेनबर्ग बाइबल की 180 प्रतियां छापी और कुछ ही दिनों में वे सभी बिक गई। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस तुरंत सफल हो गई। कुछ ही दशकों में पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेसें कुकुरमुत्तों की तरह उग आई। 16वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में 80 लाख पुस्तकें छप चुकी थी, जो पिछले 1000 सालों में प्रकाशित पुस्तकों से बहुत ज़्यादा थी। बाल्टियां ढोने वालों की पुस्तकें बनाम पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें। गुटेनबर्ग प्रेस ने बाल्टियां ढोने वालों की पुस्तकों के
पैराडाइम को तोड़ दिया। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले लेखक और मठावासी पुस्तकों की हाथ से नकल करते थे। हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करने में 1 या कई साल लग सकते थे। इसके अलावा वे इतनी महंगी होती थी, सिर्फ राजघराने ही उन्हें खरीद सकते थे। गुटेनबर्ग ने इन सब को बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर जब एक बार मूवेबल टाइप सेट कर देता है, इसके बाद वह आसानी से हजारों हूबहू प्रतियां छाप सकता था। प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंटर के समय और धन की लीवरेजिंग करके उसकी उत्पादकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बाल्टिया ढोने वालों के पुस्तकों के मॉडल में प्रयास और परिणाम के बीच 1:1 का अनुपात होता है। 1 घंटे के प्रयास से 1 घंटे का परिणाम उत्पन्न होता है। अगर किसी लेखक को हाथ से 1 पेज नकल करने में 1 दिन लगता है तो 100 पेज पुस्तक लिखने में उसे 100 घंटे लगेंगे। प्रिंटिंग प्रेस का आगमन, पाइपलाइन बनाने वाला मॉडल। आइए मान लेते हैं 16वीं सदी के प्रिंटर को 1 पेज की टाइप सेटिंग करने में 1 दिन लगता है, तो दिन खत्म होने तक वह केवल 1 प्रिंटर प्रूफ कॉपी ही तैयार कर सकता है। हाथ से पुस्तकों का मॉडल 1 घंटा बराबर 1 पेज। लेकिन जरा सोचे, दूसरे दिन क्या हुआ? प्रिंटर काम पर आया, उसने 100 प्रतियां छाप दी। दूसरे शब्दों में प्रिंटर 2 ही दिनों में इतना उत्पादन कर दिया जिसमें लेखक को 100 दिन का समय लग सकता था। यही लीवरेज की शक्ति है। प्रिंटिंग प्रेस मॉडल 1 घंटा बराबर 100 पेज। पाइपलाइन निर्माता मॉडल में प्रयास और परिणाम का आपसी अनुपात 1 पर 1 नहीं रह जाता है। हाँ, जब हम लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो प्रयास उतना ही रहता है, लेकिन परिणाम 100 गुना ज़्यादा हो जाता है, 1000 गुना भी या मिलियनों गुना भी। 2 प्रकार का लीवरेज, समय और धन। लीवरेज का मूल शब्द लीवर एक पुराने फ्रांसीसी शब्द से आया है, जिसका मतलब है ज़्यादा हल्का बनाना, जो लीवरेज की शक्ति का सही वर्णन है। लीवरेज का उपयोग करके किसी बड़े बोझ को इतना हल्का बनाया जा सकता है कि कोई बच्चा भी इसे आसानी से हिला सकता है। 1 पौंड परिणाम 1 औंस प्रयास। जब हम समय और धन के क्षेत्र में लीवरेज के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो यही चीज़ होती है, परिणाम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 100 घंटों का परिणाम 1 घंटे का प्रयास। मिसाल के तौर पर समय की लीवरेजिंग के प्रकरण में 1 घंटे का प्रयास का परिणाम 100 घंटों का उत्पादन हो सकता है। 1 सप्ताह के काम का परिणाम 1 साल का उत्पादन हो सकता है। पैसे की लीवरेजिंग के प्रकरण में हर निवेशित डॉलर समय के साथ चक्रवृद्धि हो सकता है और अंततः शुरुआती निवेश से कई गुना हो सकता है। $100 का परिणाम $1 का निवेश लीवरेज के आदर्श उदाहरण है। प्रिंटिंग प्रेस इस बात का उदाहरण है कि लोग अपने समय, धन और प्रयासों की लीवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। लीवरेज पैसे की एक इकाई के बदले में समय की एक इकाई के समीकरण को तोड़ देता है। लीवरेज लोगों को ज़्यादा मेहनत के बजाय ज़्यादा चतुराई से काम करने की अनुमति देता है। यही हर पाइपलाइन के पीछे की शक्ति है। समय की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण कर्मचारियों को नियुक्त करना है। आइए मान लेते हैं कि आप एक रेस्तरां खोलना चाहते हैं। आपके लिए यह संभव नहीं है कि आप मेजबान, वेटर, शेफ, बर्तन धोने वाले और बुक कीपर के रूप में काम करें। इसके बावजूद एक लाभदायक व्यवसाय चलाएं। आप एक समय में सिर्फ एक ही जगह रह सकते हैं, इसलिए आप निश्चित काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर रखते हैं। यदि आप अपने 10 लोगों के स्टाफ को प्रति औसतन $10 देते हैं तो आप प्रति घंटे $100 वेतन में दे रहे हैं। यदि आपका रेस्तरां प्रति घंटे औसतन $1000 कमाता है तो खर्च निकालने के बाद सारा पैसा आपकी जेब में आता है। किसी छोटे व्यवसाय में समय की लीवरेजिंग 100 घंटे का ज़्यादा समय बराबर 1 घंटा। पैसे की लीवरेजिंग करना। पैसे की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर बाजार में निवेश करना है। निसंदेह आपने वॉरेन बफे के बारे में सुना होगा। वे वॉल स्ट्रीट की एक जीवंत किंवदंती हैं और संसार में के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने अपनी दौलत पुरातनपंथी तरीके से बनाई। उन्होंने दूसरे लोगों के पैसे की लीवरेजिंग की। इस प्रक्रिया में खुद को तथा अपने निवेशकों को अमीर बना दिया। कितने अमीर, इसकी जांच कर ले। यदि आप 1965 में बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयरों में से $10,000 का निवेश करते और इसे साल दर साल बढ़ने देते तो 1998 तक आपके निवेश का मूल्य, आपके दिल को संभाले, $51 मिलियन होता। वाह! आप यह पाइपलाइन के मालिक बनना कितना ज़्यादा पसंद करते हैं।
45 साल पहले बर्कशायर हैथवे का एक शेयर $19 में मिलता था। 1998 के अंत तक वह एक शेयर $70,000 में मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर 1965 में $300 का निवेश करते तो आज आपके पास $1 मिलियन के मालिक होते। अविश्वसनीय। बर्कशायर हैथवे में डॉलर की लीवरेजिंग, $1 मिलियन का परिणाम, शेयर, $300 का निवेश। पाइपलाइनें बनाने लायक हैं। अब क्या आप लीवरेज की शक्ति को समझ गए हैं? बर्कशायर हैथवे का शेयर का इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि लीवरेज की बदौलत प्रयास के अनुपात में बहुत भारी परिणाम मिलते हैं। इस बारे में सोचें, 1965 में $300 इकट्ठे करने के में कितना प्रयास करना पड़ता। 2 या 3 दिन का काम, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 1 सप्ताह का काम। जरा कल्पना करें, एक बार $300 का निवेश करने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी पाइपलाइन पहले ही बन चुकी थी। आपको बस कभी कभार अखबार में शेयर के भाव देखने का काम जरूर करना था। खुद से पूछे, क्या यह बेहतरीन नहीं होता अगर आप उंगली उठाए बिना ही $300 को $1 मिलियन में बदल सकते? क्या आप देख सकते हैं कि लीवरेज का समझदारी भरा इस्तेमाल किस तरह थोड़े से पैसे या थोड़े से समय को 10,000 गुना बढ़ा सकता है? क्या ऐसी प्रणाली खोजने में समझदारी नजर नहीं आती, जिसके जरिए आप $1 को $100 में बदल सकते हैं या 1 घंटे को 100 घंटों में? क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी काम लीवरेज करता रहे? दोस्तों, अगर आप लीवरेज के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी वही करने की ज़रूरत है। पाब्लो और वारन बफे जैसे पाइपलाइन निर्माताओं ने किया। अपने समय और धन की लीवरेजिंग करने की प्रणाली आज ही खोजें और आने वाले कल में एक बड़े पुरस्कार का आनंद लें। परिणाम बराबर में आपका समय और धन, आपकी कार्यप्रणाली। अध्याय 5, पैसे का लीवरेज, पाम बीच पाइपलाइन। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से एक कहानी है। चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नामक एक नए खेल के से प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज ईजाद करने वाले को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उसने आविष्कारक को शाही महल में तलब किया और अदालत के सामने घोषणा की कि आविष्कारक की एक इच्छा पूरी की जाए। मैं सम्मानित हूँ, महामहिम हूँ, आविष्कारक हूँ, विनम्रता से बुदबुदाया। यह मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक चावल का एक दाना दे दें, बस चावल का एक दाना। हैरान सम्राट ने पूछा, देखिए, शतरंज की विसात के पहले चौखाने के लिए सिर्फ 1 दाना, आविष्कारक ने कहा। फिर दूसरे चौखाने के लिए उसे दोगुना करने के 2 दाने कर दें, तीसरे चौखाने के लिए 4 दाने, तब तक जब तक चावल का अकेला दाना शतरंज की बिसात के साथ सभी चौखानों में दोगुना हो जाए। बस मेरी इतनी ही इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ। मुझे इतने सस्ते में इतना अद्भुत खेल मिल रहा है। मेरे पूर्वज आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। मंजूर है, सम्राट चिल्लाया। शतरंज की बिसात बिछाओ और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को हमारे अनुबंध का गवाह बना दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पूरा दरबार शतरंज की बिसात के चारों ओर इकट्ठा हो गया। रसोई का सेवक चावल का आधा किलो का थैला लेकर आया और इसे आविष्कारक को थमा दिया। आविष्कारक बैग को खोलते समय मुस्कुराया। आविष्कारक ने सेवक से कहा, मेरा सुझाव है कि आप किचन जाकर थोड़ा ज़्यादा बड़ा थैला लेकर आएं। यह सुनकर पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। सबको लगा कि मैं मजाक कर रहा था। इसके बाद आविष्कारक बोर्ड पर चावल के दाने रखने लगा और दानों की संख्या दोगुना करता गया। देखने वाले हंसे और एक दूसरे को टोका लगाया। जब 8 चौखानों की पहली कतार भर गई, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, लेकिन खीखी जल्दी ही दूसरी कतार के बीच ऊह आह में बदल गई, क्योंकि चावल के छोटे ढेर जल्दी ही दोगुने होकर छोटे थैले में बदल गए, जो दुगने होकर चावल के मध्यम आकार के थैले हो गए, जो दुगने होकर चावल के बड़े थैले बन गए। दूसरी कतार के अंत तक
सम्राट समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आविष्कारक को देने वाले कुल दानों की संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी 48 चौखाने बचे हुए थे। सम्राट ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया और देश के सबसे समझदार गणितज्ञों को बुलाया। उन्होंने अपने अबैकस का सहारा लिया और स्लेट पर फटाफट निशान बनाए। काफी मत्थापच्ची के बाद गणितज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अगर चावल का एक दाना 64 चौखानों वाली शतरंज की बिसात के हर चौखाने पर दुगना होता है, तो आखिरी चौखाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने रखने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। सम्राट ने यह काम रोककर आविष्कारक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे वह इनकार नहीं कर सकता था। अगर आविष्कारक सम्राट को उसके वादे से मुक्त कर देता है, तो आविष्कारक को देहात में एक जायदाद दे दी जाएगी जिसमें सैकड़ों एकड़ उपजाऊ चावल के खेत थे। आविष्कारक खुशी खुशी मान गया। हर किसी ने आविष्कारक के नाम पर जाम पिया और उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की सराहना की। फिर वह खुशी खुशी अपनी जायदाद में ठाठ से रहने चला गया तथा कई साल तक सुखपूर्वक जिया। दोगुना करने की अवधारणा, संसार का 8वां चमत्कार। सम्राट और आविष्कारक की कहानी हमें बताती है कि दोगुना करने की अवधारणा में कितनी शक्ति होती है। यह अवधारणा तब से मौजूद है जब से पहले बैंक ने किसी जमा पूंजी पर पहले दौलतमंद व्यापारी को ब्याज दिया। इसलिए यह अवधारणा समय के इम्तिहान में खरी उतरी है और साबित हो चुकी है। आविष्कारक और सम्राट के गणितज्ञ संभवतः पहले लोग थे जिन्होंने डुप्लीकेशन यानी दोगुना करने की शक्ति को पहचाना, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा करने वाले आखिरी लोग नहीं थे। सदियों बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक और मशहूर गणितज्ञ ने डुप्लीकेशन या चक्रवृद्धि की जबरदस्त शक्ति को पहचाना और इसे संसार का 8वां चमत्कार कहा। दुगने की अवधारणा दौलत निर्माण करने की उत्तम आधारशिला है। मैं इसे पाम बीच पाइपलाइन कहता हूँ। यह नाम फ्लोरिडा की वैभवशाली जगह का है जहाँ संसार के सैकड़ों सबसे अमीर वारिस अटलांटिक महासागर के निकट की जायदाद के स्वामी हैं। पाम बीच में अमीर लोगों को पैसे की खातिर काम नहीं करना पड़ता, वे पैसे से अपनी आखिर खातिर काम कराते हैं। कैसे? वे विरासत में मिली भारी दौलत का निवेश पाइपलाइनों में कर देते हैं, जो हर साल भारी मुनाफा देती है, चाहे निवेशक काम करे या ना करे। पाम बीच पाइपलाइनों के दुगने की अवधारणा से ईंधन मिलता है। इसका मतलब है कि खुशकिस्मत वारिस विलासी जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं और इसके बावजूद ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, यानी कि खाओ भी और अपने पास रखो भी। 72 का नियम, अमीरों का नियम। अमीर लोग ज़्यादा अमीर कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए 72 के नियम पर नज़र डालें। यह दौलत बनाने वाली विलक्षण अवधारणा है जिसे विश्व के शेष निवेश ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखाते हैं। 72 का नियम यह हिसाब लगाने का आसान फार्मूला है कि कोई निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। यह इस तरह काम करता है। दोगुना करने की अवधारणा या 72 का नियम। अपने निवेश पर वार्षिक ब्याज दर का पता लगाएं। 2. 72 में से ब्याज दर को विभाजित कर दें। परिणाम में आपको पता चल जाएगा कि आपका निवेश कितने सालों में दुगना होगा। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं कि एक वारिस किसी स्टॉक में $1,00,000 का निवेश करता है जो प्रति वर्ष 10% मुनाफा देता है। यहाँ 72 के नियम का उदाहरण देखें। 72 के नियम का उदाहरण है: कदम 1, $1,00,000 का मूल निवेश। कदम 2, 10% वार्षिक प्रतिफल। 72 में से 10 का भाग 7.2। प्रतिफल $1,00,000 7.2 वर्षों में $2,00,000 बन जाएंगे। यदि वारिस मुनाफे या मूलधन को खर्च नहीं करता है तो $1,00,000 का मूल निवेश 7.2 वर्षों में $2,00,000 हो जाता है और 14.14 वर्षों में $4,00,000, 21.6 वर्षों में $8,00,000 और 28.8 वर्षों में $1.6 मिलियन आदि। जैसा आप देख सकते हैं, पैसे को जितना ज़्यादा समय तक चक्रवृद्धि होने दिया जाता है, पाइपलाइन का आकार उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जाता है। चक्रवृद्धि की शक्ति की लीवरेजिंग करके जो लोग विरासत में मिलियन डॉलर की संपत्ति पाते हैं, वे शाही ढंग से जी सकते हैं और अपने बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा संपत्ति छोड़ सकते हैं। चक्रवृद्धि का जादू ही वह कारण है जिसकी बदौलत कैनेडी, ड्यूनपोर्ट, फॉरस्टॉन, फोर्ड,
रॉकफेलर और गेटी नामक हजारों वारिस जीवन भर विलासिता में जिएंगे, फिर भी उनकी दौलत कभी नहीं सूखेगी। वास्तव में उनकी बाल्टी कभी नहीं सूखती, क्योंकि पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती रहती है, या जैसा यूरोप में रॉथस्चाइल्ड वारिसों के मामले में है, 2 सदियों से ज़्यादा समय से। संतान और पैसा। सौभाग्य से पैसे की लीवरेजिंग वाली पाइपलाइनें केवल अमीर लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। सामान्य लोग भी दुगने की अवधारणा का लाभ ले सकते हैं, जैसे हम मार्गरेट ओडोनल के उदाहरण से जानते हैं। कम वेतन वाली स्कूल टीचर जिन्होंने शेयर बाजार में अपने पैसे की लीवरेजिंग करके कई मिलियन डॉलर जमा कर लिए थे। तो सामान्य लोग अपने पैसे को लीवरेजिंग करके दीर्घकालीन पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका आपको माइकल जे सल्स की किड्स एंड मनी नामक शक्तिशाली छोटी पुस्तक के बारे में बताना है। वास्तव में इस पुस्तक को पीपल एंड मनी शीर्षक दिया जा सकता है, क्योंकि सल्स ने बताए सिद्धांत बच्चों और बुजुर्ग दोनों पर लागू होते हैं। वॉल स्ट्रीट के पूर्व ब्रोकर सल्स 4 संतानों के पिता हैं। वह सलाह देते हैं कि बच्चों को ज़्यादा जिम्मेदारी से पैसे का प्रबंधन करना सिखाने के लिए एक आसान सिस्टम पर चलना चाहिए। वे यह सुझाव देते हैं कि अभिभावक प्लास्टिक के 3 जार लें। वे पहले जार पर खर्च करें और दान दें लेबल लगाएं, दूसरे जार पर बचाएं लिखें और तीसरे जार पर निवेश लिखें। जब माता पिता अपने बच्चों को सप्ताह के लिए उनका जेब खर्च दें, तो वे पैसे को 3 जारों में बराबर बराबर बांट दें। संतान और पैसे की प्रणाली। खर्च करें और दान दें, बचाएं और निवेश करें। खर्च करें और दान दें जार तुरंत खर्च के लिए हैं, बबलगम, बेसबॉल कार्ड आदि। यह वह पैसा है जो दान और परोपकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचत करें जार ज़्यादा बड़ी चीज़ों पर खर्च करने के लिए होता है, जैसे नई सीडी या वीडियो गेम। निवेश करें जार पहले 2 जारों से अलग होता है, क्योंकि यह खर्च करने के लिए नहीं होता कभी भी। सल्स इस जार के बारे में कहते हैं कि सबसे अहम घटक, क्योंकि अगर हम किसी बुरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाएंगे तो कर्ज का जोखिम हमारे सिर के ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। जो वयस्क दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइन बनाने के बारे में गंभीर हैं, उन्हें 3 जार के सिस्टम के अनुसार अपने पैसे का प्रबंधन शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना पैसा जार में रखने के बजाय बैंक और ब्रोकरेज में रखना चाहिए। वयस्क और पैसे का सिस्टम। खर्च करें और दान दें, बचत करें, निवेश करें। पाइपलाइनें। बड़े खर्च मासिक। बड़े खर्च करें और दान दें के अंदर कार, भुगतान, भोजन, हाउसिंग, आनंदाजी, पारिवारिक वैकेशन, बच्चों के कॉलेज की फीस, घर का दोबारा बनाना। बचत में शेयर और बॉन्ड, आरआई, रियल एस्टेट इत्यादि। बचत करें में सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अमीर लोगों की तरह अपने पैसे की लीवरेजिंग करने की कुंजी का एक आसान उपाय है हर महीने सबसे पहले नियम से निवेश खातों में पैसे डालकर खुद को पैसे दें और फिर उस पैसे को चक्रवृद्धि होने के लिए छोड़ दें। आप अपनी निवेश पाइपलाइन में पैसे डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर महीने अपनी आमदनी की बाल्टी में से थोड़ा पैसा निकालें और इसे अपनी पाइपलाइन में जमा कर दें। दीर्घकालीन पाइपलाइन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीना। अतिरिक्त आमदनी। सामान्य लोग किस तरह मिलेनियर बनते हैं? बड़ी बुरी बात थी कि हम अमीर अभिभावक चुनने में सक्षम नहीं थे। अगर ऐसा होता तो हमें अनिवार्य बचत योजनाओं और वेतन की स्वचालित कटौतियों की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका के बहुसंख्यक मिलेनियरों को दौलत विरासत में नहीं मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 5 में से 4 मिलेनियर को $10,000 से ज़्यादा की विरासत नसीब नहीं हुई थी। मिलेनियर बनने के लिए तो उन्हें बस रॉकफेलर और कैनेडी की निवेश रणनीतियों की नकल की थी। संक्षेप में कहा जाए, स्वनिर्मित मिलेनियरों ने अपनी पाम बीच पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने पैसे की लीवरेजिंग की। कैसे? 3 जार के तंत्र का इस्तेमाल करके। वे अपनी पूरी आमदनी खर्च करने के बजाय उसका एक बड़ा हिस्सा निवेश जार में अलग रख देते और इसे हर साल चक्रवृद्धि होने देते। आमतौर पर मिलेनियर अपनी सकल आमदनी का 15 से 20% हिस्सा बचाते हैं। वे इसे समझदारी से संपत्ति बनाने वाली पाइपलाइन में निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, व्यवसाय, किराए की जायदाद, कमर्शियल रियल एस्टेट, पेंशन फंड आदि। इसलिए ज़्यादातर मिलेनियर 50-60 की उम्र तक $1 मिलियन की लकीर नहीं छू पाते हैं। चक्रवृद्धि को तेज रफ्तार पकड़ने में दशकों लगते हैं। $10,000 10% मुनाफे पर 7 साल बाद दोगुने होकर $20,000 हो जाते हैं, लेकिन 50 साल में ये 7 बार दोगुना होंगे।
और लगभग 1.3 मिलियन डॉलर बन जाएंगे। चक्रवृद्धि की शक्ति। $10,000 10% ब्याज पर 1 साल के लिए 10,000, 7 साल के लिए 20,000, 14 साल के लिए 40,000, 21 के लिए 80, 28 के लिए 160, 35 के लिए 320, 42 के लिए 640 और 49 साल बाद 1.3 मिलियन हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको लीवरेजिंग करने के लिए क्या करना होगा? क्या मिलेनियर बनना आसान नहीं होगा? आप जानते हैं आप बन सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपकी लॉटरी लगने की ज़रूरत नहीं है। मिलेनियर क्लब कभी भी बहुत खासन खास हुआ करता था। आपको सही परिवार में पैदा होना होता था, सही स्कूलों में जाना होता था। अब ये शर्तें नहीं रह गई हैं। आज सामान्य लोग भी मिलेनियर क्लब में शामिल हो सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें इतना अनुशासन है कि वह आमदनी का एक नियमित हिस्सा निवेश करे और समय के साथ इसे चक्रवृद्धि होने दे। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं। हर व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने में 40 से 50 साल तक धैर्य नहीं रख सकता और रातों रात पाम बीच पाइपलाइन बनाने के लिए हर एक के पास पैसा भी नहीं होता। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर कोई 5 साल की पाइपलाइन योजना हो जिसे सामान्य लोग ज़्यादा पैसों का निवेश किए बिना निरंतर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकें? देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना भी मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह पाइपलाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैसे की लीवरेजिंग करने के बजाय आप अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। अध्याय 6 समय का लीवरेज लोगों की पाइपलाइन। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन से एक पुरानी एप्लाशियन अभिव्यक्ति जो पैसे के लीवरेज और समय के लीवरेज में के फ़र्क का सार बताती है। यह इस तरह है। बलूत के किसी विशाल पेड़ के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके हैं। आप इसके बीज पर बैठ जाते हैं और इसके पेड़ का बनने का इंतजार करते हैं, या फिर आप इसे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसे की लीवरेजिंग करते हैं तो वे बीज पर बैठकर इंतजार करने का विकल्प चुन रहे हैं। मैं इसे 50 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। चक्रवृद्धि इसी का नाम है। धैर्यपूर्वक इंतजार करना जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दुगना होता रहे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि 50 साल की पाइपलाइन योजना कारगर है। याद रखें, मार्गरेट ओडोनल की पाइपलाइन ने उसे कम वेतन वाली टीचर से मल्टी मिलियनियर बना दिया। मार्गरेट ओडोनल की तरह मैं भी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने में बहुत विश्वास रखता हूं। इतने वर्षों में मैंने पाम बीच पाइपलाइन बनाने में अपनी आमदनी के एक हिस्से की लीवरेजिंग की है, जिसमें पेंशन फंड में शेयर बाजार से IRA से रियल एस्टेट तक हर चीज़ है। इसे विविधीकरण कहा जाता है। इसे जीवन की डोर बनाना भी कहा जाता है। 50 साल की पाइपलाइन योजना। CD और T बिल्स, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन फंड, 401A, शेयर बॉन्ड, IRA, आपका घर और रियल एस्टेट। लेकिन मैं बलूत के वृक्ष पर चढ़ने में भी बहुत विश्वास रखता हूं। मैं बलूत के पेड़ों पर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूं। इससे वही लक्ष्य हासिल होता है जो 50 साल की पाइपलाइन योजना में से होता है, वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। लेकिन इसमें केवल 10% समय लगता है। इसलिए मैंने कुछ तेज़ी से विकास कर रहे व्यवसायों बनाने का समय, धन और प्रयास लगाया है। पहले पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने के बजाय मैं ऐसा व्यवसाय बना सकता हूं जो मुझे 2 साल या 5 साल में भी वहीं पहुंचा सकता है। 5 साल की पाइपलाइन। स्वतंत्र व्यवसाय मालिक। समय खेल के मैदान को समान कर देता है। समय की लीवरेजिंग की सुंदरता यह है, हम सभी को समय की समान मात्रा दी गई है। इसका मतलब है कि समय अमीर लोगों और औसत आमदनी कमाने वालों के खेल के मैदान को समान कर देता है। चाहे आप
डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रक ड्राइवर, हर एक को हर दिन समय की मात्रा समान दी गई है। इसलिए मैं समय की लीवरेजिंग की जनता की पाइपलाइन कहता हूँ। समय हर एक को समान मात्रा में मिलता है, चाहे वे अमीर हो या गरीब, हाई स्कूल में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले युवा हो या वृद्ध। आप यह बात पैसे के बारे में नहीं कह सकते ना, इसके बारे में इस तरह से सोचें, क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा? इस बारे में इस तरह सोचें, क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर हर दिन की शुरुआत आपके और हर दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्तिगत बैंक खाते में $1440 हों। पैसा आपका और सिर्फ आपका होगा। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपको इसके साथ क्या करना है। आप इसे खर्च कर सकते हैं, इसका निवेश कर सकते हैं, इसे उड़ा सकते हैं, इसे जला सकते हैं, इसका दान दे सकते हैं, इसकी लीवरेजिंग कर सकते हैं या इसे बर्बाद कर सकते हैं, यह जानते हुए भी कि अगली सुबह जब आप जागोगे तो आपके खाते में एक बार फिर $1440 होंगे। अगर हर व्यक्ति हर दिन की शुरुआत $1440 से कर सके तो संसार ज़्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण हो जाएगा, है ना? लेकिन जैसा हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। पैसों के मामले में जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोग अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ प्लास्टिक का चम्मच लेकर, जबकि कुछ के पास तो अपने खुद के अंगूठे के अलावा कुछ नहीं होता। न्यायपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा एक गीत में कहा गया है, यही जीवन है। हर दिन $1440 बैंक के खाते में शुरू करते हैं, ये तो पक्की बात है। जहाँ तक समय का सवाल है, एक अलग मसला है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत में समय के खाते में 1440 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट। चूँकि हम सभी को समय की मात्रा बराबर मिलती है। जो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं, जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनमें फ़र्क बस इतना होता है कि वे अपने 1440 मिनट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। व्यक्तिगत समय खाता, डेट हर दिन, चेकिंग अकाउंट 1440 मिनट प्रति घंटा दिन। आप जितना सोचते हैं आपके पास उससे ज़्यादा समय है। कुछ लोग अपनी पाइपलाइनें बनाने में टाल मटोल करते रहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल यह मेरे लिए बुरा समय है। जानते हैं, हाल फिलहाल हर एक के लिए बुरा समय है। हम सभी तनावग्रस्त हैं, हम सभी व्यस्त हैं, हम सभी अपना दामन बचाने में लगे हैं और अप्रत्याशित आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। इन बुरे समयों के लिए एक शब्द है, इसे जीवन कहा जाता है। कुछ लोग एक्स, वाई या जेड करने के लिए आदर्श समय का इंतजार करने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। देखिए, वे इंतजार करते करते मर जाएंगे, क्योंकि आदर्श समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई आपसे कहे कि अगर आप साल में हर दिन 2 घंटा एक कोने में बैठकर बुनाई करें और इसके बदले में आपको $1 मिलियन देगा, तो आप बुनाई करने के लिए समय निकाल ही लेंगे, है ना? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खेलते समय आपके बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया या आपकी कार ऑफिस के बाद चालू नहीं हुई। $1 मिलियन गंवाने के बजाय आप बुनाई करने के लिए 2 घंटे का समय निकाल लेंगे, चाहे समय आदर्श हो या न हो। हंसकर आर्ट बुकवर्ड ने इसे इस तरह कहा है, चाहे यह सबसे अच्छा समय हो या सबसे बुरा समय हो, यह इकलौता समय है जो हमें मिला है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग समय का महत्व नहीं समझते हैं, खास तौर पर समय की छोटी मात्राओं का। हम मिनटों और घंटों के बजाय समय को दिनों, सप्ताहों और वर्षों में मापने के आदी होते हैं। हम सोमवार से शुक्रवार तक 9 से 5 तक काम करते हैं। हम मासिक कैलेंडर के अनुसार अपने जीवन की योजना बनाते हैं। हम अपने जन्मदिन और सालगिरह साल में एक बार मनाते हैं। लेकिन समय के बारे में एक अद्भुत चीज़ यह है कि हर दिन कुछ मिनट यहाँ और कुछ मिनट वहाँ मिलकर बहुत बड़े कालखंड बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में खाने में कितना समय खर्च कर सकता है? आपका अंदाज़ा क्या है? 1 साल, 2 साल? जवाब है 6 साल। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? कुछ अन्य छोटे दैनिक काम हैं जो मिलकर भारी कालखंड बन जाते हैं। कुल समय जो हम अपने जीवन काल में छोटे दैनिक कामों में खर्च करते हैं: 6 साल खाना खाने में, 5 साल लाइन में इंतजार करने में, 4 साल मकान साफ करने में, 3 साल भोजन तैयार करने में, 2 साल फ़ोन कॉल पर जवाब देने की कोशिश करने में, 1 साल गुम चीज़ों को खोजने में, 8 महीने जंक मेल खोलने में, 6 महीने लाल बत्ती पर रुकने में।
मेरी तालिका के अनुसार यह पूरे जीवन में लगभग 22 साल का समय है, जिसे यह साबित होता है कि 15 मिनट यहाँ, आधा घंटा वहाँ, 2 घंटे वहाँ मिलकर बहुत बड़े कालखंड बन सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन का घंटा भी जरूर दबा दे। दोस्तों, कुछ घंटे कुछ महीनों में बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचें, हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं अगर हम हर शाम को 2 घंटे और वीकेंड के दौरान कोई उद्देश्यपूर्ण चीज करने में समय लगाएं, जैसे पाइपलाइन बनाना। अगर आप हर कामकाजी दिन में 2 घंटे अलग रख दें, मान लेते हैं सुबह काम के पहले 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, फिर शनिवार तथा रविवार को 3 और घंटे, तो आप अपनी सप्ताह की दिनचर्या में उत्पादक समय के 16 घंटे जोड़ सकते हैं। 16 घंटे एक सप्ताह और साल में 50 सप्ताह के हिसाब से कुल 800 अतिरिक्त घंटे। इसका मतलब है 8 घंटे के 100 दिन, या पूरे साल में 3 महीने और 10 दिन के कामकाजी दिन। और हर साल उत्पादक समय के 3 अतिरिक्त महीने पाने के लिए अपने हर दिन केवल 2 घंटे ही अलग रखे थे। आश्चर्यजनक है ना। उत्पादक खाली समय 2 घंटे एक दिन गुना 5 दिन बराबर 10 घंटे प्रति सप्ताह, 3 घंटे पर शनिवार और रविवार, 6 घंटे प्रति सप्ताह, कुल अतिरिक्त समय 16 घंटे प्रति सप्ताह। समय धन है। अब मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताने जा रहा हूँ। खाली समय का उत्पादकता से इस्तेमाल करना ही इसी रहस्य की कुंजी है कि सफल लोगों के पास जीवन में ज़्यादा क्यों होता है, वे ज़्यादा क्यों करते हैं और उन्हें ज़्यादा क्यों हासिल होता है। क्या आप सोचते हैं कि बिल गेट्स हर शाम को 5 बजे घर लौटते हैं और 7 घंटे तक टीवी देखते हैं, जैसा कि सामान्य अमेरिकी पुरुष करता है या आम आदमी करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल में छपा एक लेख बताता है कि उत्तर अमेरिका में शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले लोग सप्ताह में औसतन 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% सबसे कम कमाने वाले लोग सप्ताह में केवल 45 घंटे काम करते हैं। न सिर्फ 10% आमदनी कमाने वाले ज़्यादा समय काम करते हैं, बल्कि वे ज़्यादा चतुराई से काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने समय की अदला बदली डॉलरों से नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी कन्वीनियंस स्टोर में जाएं और माइकल जॉर्डन को काउंटर के पीछे ग्राहकों की लॉटरी टिकट या बियर के क्वार्टर बेचते देखें। कामकाज के हर क्षेत्र में सफल लोग अपने समय को महत्व देते हैं और वे अपने समय की लीवरेजिंग करने के हर अवसर की तलाश करते हैं। बर्बाद मत करो, कभी मत रखो, कमी मत रखो। बर्बाद मत करो और कमी मत रखो। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब इस समय सब कुछ अच्छा और सही चल रहा है तो पाइपलाइन बनाने में समय और प्रयास क्यों लगाएं? वे कहते हैं कि ऑफिस में मेहनत भरे दिन के बाद उन्हें आराम करने का पूरा हक है। वे सोफे पर पसर कर तथा सोने पर टीवी देखकर खुद को पुरस्कार देते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि ज़िंदगी भर अच्छी तरह चल रही है, अच्छी नौकरी मिली है, बैंक में कुछ पैसे हैं, बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ, सब चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं, अभी अपनी पाइपलाइन बनाने का समय होता है। इससे बेहतर समय दूसरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हो सकता है कि तब भी आप बहुत ज़्यादा देर हो जाए। फिर मैं उन्हें यह पुराना मजाक सुनाता हूँ। चाहता था उन्हें शेड हटाए और नज़ारे का आनंद लेने के लिए खिड़की खोली। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो वह चौंक गया कि आदमी ऊपर से नीचे तक गिर रहा था और उसकी खिड़की के पास से नीचे जा रहा था। उसने गिरते आदमी से पूछा, कैसे हो? अच्छी तरह से हूँ, अब तक जवाब मिला। मुद्दे की बात यह है कि संसार में बहुत से बाल्टी ढोने वाले हैं जो अच्छी तरह से हैं अब तक, लेकिन वे इस मुक्त गिरने की अवस्था में हमेशा नहीं रह सकते। जब तक लोग डॉलर के बदले समय की अदला बदली करते हैं, तब तक उन्हें जीवन में कोई सुरक्षा जाल नहीं होता, क्योंकि जब वे बीमारी या चोट या छटनी की वजह से समय नहीं दे पाएंगे तो उन्हें उनका वेतन रुक जाएगा। पलटी ढोने वालों को वेतन मिलने का मतलब है वित्तीय सुरक्षा। कोई वेतन नहीं बराबर कोई सुरक्षा नहीं। चींटी और तिलचट्टे की कहानी। जब मैं यह लिख रहा हूँ तो उपभोक्ता आत्मविश्वास काफ़ी ऊपर है, बेरोजगारी कम है, आमदनी बढ़ रही है, मकानों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है, कारें धड़ाधड़ बिक रही है, बहुत सारे लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक हमें अब तक को हमेशा मानने की गलती के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हर कोई जानता है कि जीवन चक्रों में चलता है।
अर्थव्यवस्था भी हाल फिलहाल कारोबारी चक्र इसके शिखर के करीब हैं। आपका व्यक्तित्व जीवन चक्र भी उच्चतम शिखर पर हो सकता है, लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होगा। और जब लोग नीचे आने लगते हैं तो उनमें से कुछ लोग कुछ कठोर वास्तविकताओं से टकराएंगे। छटनी, करियर में बदलाव, क्रेडिट कार्ड कर्ज, आपातकालीन बीमारियां, बुजुर्ग अभिभावकों के लिए नर्सिंग होम केयर। चतुर लोग समझते हैं कि उन्हें घोंसलों में पंख लगाने का सबसे अच्छा समय तभी होता है जब कारोबार तेजी पर हो। चतुर लोग मंदी शुरू होने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही सुरक्षा जाल बना लेते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि उनकी पाइपलाइनें बनाने का सर्वश्रेष्ठ समय आज है, तब नहीं जब अर्थव्यवस्था ढलान पर फिसलने लगे। यह चींटी और तिलचट्टे के किस्से जैसा है। चींटी पाइपलाइन निर्माता थी। वह अपनी गर्मी के दिनों में एक हिस्से में आने वाले जाड़े के लिए अनाज इकट्ठा करती थी। वह गर्मी में भी आनंद लेती थी, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि अपनी पाइपलाइन बनाने में थोड़ा समय लगाती थी। दूसरी तरफ तिलचट्टा बाल्टी ढोने वाला था। वह पैसे मिलते ही पूरा खर्च कर देता था, अपना सारा समय धूप में खेलने के में बर्बाद कर देता था। वह आने वाले जाड़े को नज़रअंदाज कर देता था। वह कपकपाने वाला जाड़ा आया तो उसके पास कोई पाइपलाइन तैयार नहीं थी और वह भूखों मर गया। मुझे अभी भुगतान दो या बाद में भुगतान दो। क्या आपको मशहूर विज्ञापन का यह वाक्य याद है? मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो। यही बात पाइपलाइन बनाने के बारे में कही जा सकती है। आप आज पाइपलाइन बनाने में अपने थोड़े समय और धन का निवेश करके अभी थोड़ा भुगतान कर सकते हैं, या फिर 60 और 70 के पार हो जाते हैं, तब एक छोटी सोशल सिक्योरिटी चेक पर जिंदा रहने की कोशिश करने के बाद में भुगतान कर सकते हैं। जरा सोचें, अगर आपकी पाइपलाइन तैयार है तो बाद में भुगतान करने के बजाय आपको बाद में इसका भुगतान मिलेगा। क्या विचार है? अभी भुगतान करें योजना, समय बनाम बाद में भुगतान योजना, समय और धन के निवेश बराबर छोटे मासिक सामाजिक सुरक्षा चेक। समय का लीवरेज, लोगों की पाइपलाइन। याद रखें, समय खेल के मैदान को समान कर देता है। हम सभी के पास लीवरेज के लिए धन की एक समान मात्रा होती है, लेकिन हम सभी के पास समय की समान मात्रा होती है। हम अपनी फुर्सत के थोड़े से समय की साझेदारी से लीवरेजिंग करके आप एक ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो बरसों तक पैसे देती रहेगी। हम खुशकिस्मत हैं जो एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब लगभग हर व्यक्ति पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है। मामला हमेशा ऐसा नहीं था। 20वीं सदी के मोड़ पर सिर्फ अमीर लोगों के पास अपने समय की लीवरेजिंग करने की विलासिता थी। 1890 में बहुसंख्यक लोग मजदूर थे और हर दिन 10 घंटे काम करते थे। वे जिंदा रहने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि लीवरेज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के पास इतिहास के किसी भी समय की तुलना में ज़्यादा खाली समय है, और समय सबको समान करने वाला बेहतरीन साधन है। समय छोटे लोगों को बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। अमीर लोगों को एक दिन में 48 घंटे नहीं मिलते, न ही गरीब लोगों को 12 घंटे मिलते हैं। दोनों को समय की समान मात्रा मिलती है, एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन और साल में 365 दिन। समय की लीवरेजिंग का इतिहास में सबसे महान साधन। आज पाइपलाइनें अमीरों की बपोती नहीं रह गई हैं। कोई भी थोड़े से समय और बहुत सारी प्रेरणा के साथ 2 से 5 सालों में जनता की पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है, जो बरसों तक बहेंगी या शायद दशकों तक भी। वास्तव में समय की लीवरेजिंग का संसार के इतिहास में सबसे महान साधन हमारी उंगलियों पर है। इसी वक्त समय की लीवरेजिंग के इस साधन ने हम इतने कम समय में सबसे ज़्यादा मिलियनियर उत्पन्न कर दिए हैं जितने इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस अद्भुत साधन को ई पाइपलाइन कहता हूँ, और यह समय की लीवरेजिंग का परम साधन है। आप शायद ई पाइपलाइन को एक अलग नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जो समाचार पत्र की सुर्खियों में रहता है और दिन में 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर भी। वह नाम है इंटरनेट। समय की लीवरेजिंग का इतिहास का महानतम साधन, 100 घंटे काम बराबर 1 घंटा इंटरनेट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। दोस्तों, फाइनल पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाइपलाइन के महत्व को समझ सकें। धन्यवाद।